सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री खिलवत ग्रंथ के प्रकरण 1 की 36 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब कहना तो भी तुमको, ठोर तो भी तुम, अंगना तो भी धनी की, तुम हो धनी खसम। अब कहना भी तो आपको ही है और मेरा आश्रय स्थान भी आप ही हैं। हे धनी, मैं आपकी ही अंगना हूँ और आप ही मेरे स्वामी हैं। आशा उमेद धनीय की, बल बुध ठोर धनी, पिंड न रह्यो ब्रह्मांड, तुम ही में रही करनी। आप में ही मेरी आशा और विश्वास है और बल और बुद्धि के आश्रय स्थान भी आप ही हैं। अब मेरे लिए शरीर और ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व ही नहीं है। मेरे संपूर्ण क्रियाकलाप आप पर ही आधारित है। जोर कर जुदागी कर गई और जोर कर जगावत तुम, कहनी सुननी मेरे कछु ना रही, तो क्यों बोलूं मैं खसम। आपने ही आग्रह पूर्वक मुझे वियोग दिया है और अब आप ही प्रयत्न पूर्वक जागृत भी कर रहे हैं। अब तो मेरा कहना सुनना कुछ भी शेष नहीं रहा। इसीलिए हे धनी, अब मैं क्या क्यों बोलूं। ऐसे कायम सुख के जो धनी, जिन विध दई भुलाए, इन दुख में देखावत ये सुख, हृदय तुम ही चढ़ाए। ऐसे अखंड सुखों के दाता होते हुए भी आपने मुझे यह विस्मृति कैसे दी। हे धनी, आप ही इस दुखपूर्ण संसार में परम धाम के अखंड सुख प्रदान कर रहे हैं और उनको हमारे हृदय में स्थापित कर रहे हैं। ऐसे सुख अलेखे अखंड, भुलाए दिए माहे छीन, सुख देखत उन थे अधिक, पर आवे अज्ञाए अंतस्करण। परमधाम के ऐसे असंख्य सुखों को मैंने माया में आकर क्षण भर में ही भुला दिया। धाम धनी के वियोग में मुझे जो सुख मिल रहा है उससे अधिक सुख की ओर मैं देख रही हूँ, परंतु धनी की आज्ञा से ही अंतःकरण में उसकी अनुभूति हो पाएगी। खेल किया हुक्म सो हम आए हुक्म, हुक्मे दर्शन देखा वही, कछु न बिना हुक्म खसम। धाम धनी की आज्ञा से ही यह जगत का खेल रचाया गया है और हम भी उनकी आज्ञा से ही इसे देखने के लिए यहाँ पर आई है। धनी की आज्ञा से ही उनके दर्शन भी होंगे। वस्तुतः धाम धनी की आज्ञा बिना कुछ भी होना संभव नहीं है। हुक्मे इसक आवही, कदमों जगावे हुक्म, करनी हुक्म करावही, कछु न बिना हुक्म खसम। धनी की आज्ञा से ही इस संसार में उनके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और उनकी आज्ञा ही उनके चरणों में जागृत करती है। सभी कार्य
धनी की आज्ञा से ही संपादित होते हैं। वस्तुतः उनकी आज्ञा के बिना कुछ भी होना संभव नहीं है। हुक्म उठावे हंसते रोते उठावे हुक्म, हार जीत दुख सुख हुक्मे, कछु न बिना हुक्म खसम। श्री राज जी की आज्ञा ही हमारी आत्मा को मूल मिलावे में हंसते हंसते जागृत करेगी तथा रुलाकर जागृत करना भी उनकी आज्ञा के ही अधीन है। हार जीत सुख दुख सब श्री राज जी की आज्ञा से ही प्राप्त होते हैं। वस्तुतः उनकी आज्ञा के अतिरिक्त कुछ भी संभव नहीं है। हुआ है सब हुक्मे होत है हुक्म, होसी सब कछु हुक्मे, कछु न बिना हुक्म खसम। यह खेल की रचना भी श्री राज जी की आज्ञा द्वारा ही हुई है। इस समय जो हो रहा है वह भी उनकी आज्ञा से ही हो रहा है और भविष्य में जो होगा वह भी उनकी आज्ञा से ही होगा। वस्तुतः श्री राज जी की आज्ञा के बिना कुछ भी होना संभव नहीं है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री खिलवत ग्रंथ के प्रकरण 1 की 45 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।